हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मास्टर 1CR में। दोस्तों, अंडर 500 स्मॉल कैप की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर का जो सीरीज़ मैंने शुरू किया था, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और धमाकेदार शेयर लेकर आया हूँ, जो कि 500 के अंदर है और स्मॉल कैप की है, धमाकेदार कंपनी है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं कि 472 रुपये 35 पैसा के आसपास चल रहा है। वन डे रिटर्न की बात करें तो वन डे का रिटर्न ज़्यादा कुछ नहीं है, मामूली से है 0.28। बात करते हैं वन वीक की रिटर्न देख सकते हैं, वन वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन दिया हुआ है 5% माइनस में। उसके बाद 5 मंथ की बात करें, सॉरी एक 1 मंथ की बात करें तो यहाँ भी रिटर्न कुछ खास नहीं है, 7% का गिरावट दिख रहा है। 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 36% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लॉस में दिख रही कंपनी। 5 साल की बात करें तो कंपनी जो है वो 70% जो है वो लॉस में चल रही है, लमसम 70% के आसपास चल रही है। उसके बाद ऑल ओवर डेटा की बात करें तो ऑल ओवर आप यहाँ देखेंगे चीज़ें, तो कंपनी का जो रेट है अभी भी 70% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, कहना है। अब ये बताइए, लेकिन वो इस पूरे डेटा के अनुसार आप देखना चाहेंगे तो एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लो कितने का है और हाई कितने का है। तो जब लो और हाई पे आपको समझ आएगा कि ये जो प्राइस है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने लो के आसपास है, हल्का वो जिस दिन ये आया था लो, ज़्यादा दिन शराबी का पाया, ज़्यादा तक वो ऊपर ही आ गया, कहना कहीं ताकि वहाँ पे हैवी बाइंग शुरू हुई और अंत में प्राइस जो है वो 450 के आसपास आके रुका था। तो जो रेट अभी चल रहा है वो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट रेट है, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट लमसम आप कहेंगे तो +70% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, कहना है। अब 70% अपना टॉप हाई से काफ़ी गिरा हुआ है प्लस, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब मैं अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहा हूँ, ये और भी डेटा जब दिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा समझाएं कि अपॉर्चुनिटी क्यों है और शेयर में गिरावट जो हो रहा है उसका मेन कारण क्या है। तो पहले बता दूं कि शेयर में जो गिरावट है उसका मेन कारण क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है, जी हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा हाइक हुआ है। जैसा कि आप अगर फॉलो कर रहे हो मार्केट को तो कहना कहीं, तो इंटरेस्ट रेट के कारण क्या होता है कि थोड़ा केमिकल सेक्टर में डाउनफॉल होता है और इस सेक्टर जो बिलोंग करती है वो केमिकल ही है। तो केमिकल सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो केमिकल सेक्टर में अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो है उसको यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए बेहतर समय मिल रहा है, कहना कहीं। अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं तो आपको ये बेहतर ऑप्शन है कि आप इसमें एंट्री करने के लिए उचित समय बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा आने वाले समय धीरे धीरे वो काफ़ी मोटा देखने को मिलेगा और काफ़ी ग्राफ जो है वो इस तरफ ऊपर की तरफ जाने को मिलेगा। जो डाउनफॉल दिख रहा है आपको वो डाउनफॉल बाद में बंद हो जाएगा। यहाँ जो सेक्टर जैसा कि मैं बताया था कम्युनिटी केमिकल में आता है। प्राइस आप देख सकते हैं स्मॉल कैप के अनुसार 1280 करोड़ के आसपास इसका जो मार्केट कैप है करंट में वो चल रहा है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनियां ही बाद में मिड कैप और लार्ज कैप बनती है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न बनाती है। तो अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, फंडामेंटल ठीक ठाक है, आगे फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, उस दौरान ये इस शेयर में एक अच्छा और मोटा रिटर्न देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि वही लोग पैसा बना पाएंगे जिनके पास पेशेंस हो पाएगा, दूसरा कोई नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं क्या बैलेंस शीट कहता है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है। कंपनी का आप पी वैल्यू देखें तो पी वैल्यू जो दिख रहा है वो 5-15 के आसपास चल रहा है और जो सेक्टर पी है वो करीब 22 के आसपास है। अभी डेटा थोड़ा सा और यहाँ पे अपडेट होगा, उस दौरान ये चलेगा पता कि जो पी है वो थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकता है, कहना कहीं आपको तकरीबन 12-13 के आसपास जाएगा ये। तो जो भी है डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, रिसेंट डेटा नहीं है। तो बात करते हैं डिविडेंड, यहाँ पर देख रहे हैं डिविडेंड दे रही कंपनी करीब करीब 0.2 का, जो कि मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर 1% से ज़्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड का तब तो थोड़ा ठीक है, वरना उससे अगर कम मिलता है तो खास अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं कहता हूँ मैं उसे। बट सेक्टर डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है, सेक्टर की अलग बात है 3% है, लेकिन ये दे रही है करीब करीब मामूली रिटर्न 0.21 के। तो डिविडेंड नहीं, छोटी कंपनियां हैं डिविडेंड दे रही है, यही बड़ी बात है। जहाँ तक बात करें कंपनी का इनकम जो है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री में मात्र 15 से 15.5% का ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ जो है रेवेन्यू में वो करीब 54% के आसपास है। जी हाँ, 54% के आसपास है, जो कि अच्छा संकेत देता है कंपनी के बारे में।
अब यहाँ पे इंक्रीजिंग जो मार्केट शेयर है उसके तौर पर देखिए इसमें भी बढ़ोतरी है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद करते हैं नेट इनकम की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में नेट इनकम जो दिख रहा है वो आपका 19% के आसपास है, लेकिन इस कंपनी की बात करें इंडिविजुअल तो यहाँ पे 40% से भी ज़्यादा है। तो आप कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू में लगातार है, तो इस तरह का चीज़ें इंडिकेट करता है कंपनी का ग्रोथ आगे है और ये एक समय आएगा। ये बस एक छोटा सा प्रेशर है, वो प्रेशर को ये झेलेगा और अंत में जब ये केमिकल सेक्टर का दिन अच्छा आएगा तो ये शेयर सिर्फ आपको ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ेगा और उसमें आप पछताएंगे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये मेरे नज़र में ये अच्छा शेयर है, इन्वेस्टिंग के लिए सही पोजीशन का समय है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट इसमें देखने को मिले, तो आपको उस दौरान आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना चाहिए। एक रियल इन्वेस्टर, कंपनी स्ट्रांग है तो एक रियल इन्वेस्टर को यही करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13 है और रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 14 के आसपास है। थोड़ा सा इस साल का हल्का गिरावट देखने को मिला है कहीं ना कहीं, इस कारण से दिखा रहा है, वरना 15+ है तो बेहतर होता है नो डाउट। तो थोड़ा सा हल्का सा ये देखने को मिल रहा है गिरावट कहीं ना कहीं, जिस कारण से इसका प्राइस में थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल देखने को मिला कहीं ना कहीं। कंपनी की सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है उसके अनुसार ये लगातार आप देख रहे हैं, एक सौ 147 करोड़, 167, 207 करोड़, 234 करोड़, 244 करोड़, 273 करोड़, 288 करोड़, 348 करोड़, 266 करोड़, 264 करोड़, 250 करोड़, 271 करोड़। थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा समय लगा कंपनी को उभरने में, तो इन जगहों पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे देखने को मिला है, लेकिन अब कंपनी ये वापस 250 करोड़ से ऊपर है, लगातार बना रही है। अभी 2023 का डेटा पूरा अपडेट नहीं हुआ है, तो ये भी 2023 का डेटा सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 तक का है डेटा, उसके तहत दिखा रहा है 271 करोड़। अभी डेटा बाकी है 2023 का, तो अभी कंपनियां अब जो रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे उसमें शेयर में बदलाव का जो प्राइस है उसका वो थोड़ा बदलाव दिखेगा। तो कंपनी जो है दोस्तों, वो कंपनी का नाम दे सकते हैं, कंपनी का नाम है वैलिएंट ऑर्गेनिक। जी हाँ, वैलिएंट ऑर्गेनिक अच्छी कंपनी दिख रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि अपने प्राइस से काफ़ी एडजस्ट कर चुका है कहीं ना कहीं कंपनी, 2000 के आसपास का आंकड़ा छू चुकी थी और आपको मिल रहा है अभी 500 के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पोजीशन है, वो भी 500 के अंदर करीब 474 का मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो बेहतर कंपनी है अपने सेक्टर में, केमिकल में। और जैसा कि मैं खास बात बताऊं कि अगर फ्यूचर में अभी तक 10 साल, पिछला 10 साल देखेंगे तो 10 बड़ी कंपनियां अगर छोटी कंपनी मल्टीबैगर बनी है तो उसमें से 7 कंपनी सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसलिए अभी जो सेक्टर है डाउनफॉल दिख रहा है वो सिर्फ दिख रहा है केमिकल सेक्टर में। तो जब केमिकल सेक्टर में डाउनफॉल दिख रहा है तो केमिकल सेक्टर में अच्छी कंपनियां को पिक करेंगे। तो जब ये कंपनी के अच्छे दिन आएंगे, जैसे जैसे रेट में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एक्चुअली मैं रेट की बात कर रहा हूँ, वो रेट इंटरेस्ट रेट जो हुआ है उस पर गिरावट जैसे दिखने मिलेगा। तो अभी लगातार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, यूएस हो चाहे इंडिया हो, वो हर जगह पे कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, सॉरी, इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाया जा रहा है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ये केमिकल सेक्टर डाउन देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ इसका क्रूड ऑयल पर भी असर पड़ता है, तो क्रूड ऑयल का रेट अभी थोड़ा ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, इसका रेट जस्ट अपोजिट काम करता है। तो बात करते हैं हम, जब इस शेयर में पोजीशन अभी बनाने का समय है, और जैसे जैसे अगर थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को इसमें सिर्फ बाइंग करना चाहिए। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट ये हाइक होना बंद होगा, लास्ट एक टाइम और बढ़ने वाला है क्वार्टरली, और उसके बाद जैसे ये इंटरेस्ट रेट बंद हो जाएगा बढ़ना और उसके बाद एक स्टेबल आएगा, उस स्टेबिलिटी को जैसे ही वो पार करेगा उस दौरान, और जैसे जैसे इंटरेस्ट घटना शुरू होगा, इसमें काफ़ी लंबा उछाल आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अभी ये सही समय है इन्वेस्टिंग करने के लिए, सही टाइम है पोजीशन बनाने के लिए। कंपनी के पास रिजर्व बात करें तो रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 250 करोड़ के आसपास है, यहाँ 374, यहाँ 475, और लास्ट जो दिख रहा है वो 586 करोड़ के आसपास है। हाँ, थोड़ी कंपनियों में पर जो है बोरिंग है वो कर्ज भी हल्का हल्का बढ़ रहा है, लेकिन देखा जाए जो कैश रिजर्व वहाँ पे है उससे तो कम ही है। तो अभी चिंता की बात बिल्कुल वैसे नहीं है कि जो रिजर्व है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बढ़ोतरी जरूर हुआ है, लेकिन समय है, थोड़ा क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है काफ़ी कुछ डिपेंड, जो क्रूड ऑयल है उस पर डिपेंड करता है। तो क्रूड ऑयल का रेट जैसे जैसे बढ़ा हुआ है उस दौरान ये चीज़ें आपको, इसमें जो रिजर्व है उसमें कांस्टेंट बढ़ोतरी मिला है, लेकिन जो, 2023 में 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 2023 में
बोरिंग है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो खैर ये समय के साथ बोरिंग धीरे धीरे कम भी करेगी। और लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो मालूम चला है वो बोरिंग में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिला है, एक अच्छा शुभ संकेत है। तो कंपनियाँ अब कहीं न कहीं शायद अपने सुधार कर चुकी है, सुधार कर रही है और बेस्ट पोज़ीशन है। इसी कारण से थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला है, तो हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो एक समय आएगा, रिटर्न बना के देगी, कंपनी अच्छी है, सॉलिड है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी कंपनी होने के बाद भी इतनी अच्छी रिज़र्व है, अच्छे संकेत है कहीं न कहीं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी वैलिएंट ऑर्गेनिक की जानकारी जो भी मैं दे पाया अपना पर्सनल व्यू रख पाया और कोशिश की जो आपको सिखा सकूँ जो समझा सकूँ या मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में वो मैं आपसे शेयर किया। और इस तरह के ऐसी जानकारी और भी पाने के लिए और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे स्टॉक के बारे में कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करें और मोटा मुनाफा कमा सकें। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर जुड़ें क्योंकि मैं खुद एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और मुझे भी बहुत स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है मैं समझता हूं कहना कहीं है। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब पैसे कमाएं। धन्यवाद।